फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 13 अफराद को पकड़ा गया जो कि इस्लामी कार्ड खेलते हुए उम्रा की बहाना लगाकर सऊदीया जा रहे थे। वहां से उन्होंने यूरोप डंकी लगानी थी। जब इनकी दस्तावेजात मशकूक थी तो फौरी तौर पे इनको ऑफलोड करके इनकी दस्तावेजात दोबारा चेक की गई। जब उनके मोबाइल चेक किए हैं तो फौरी तौर पे उनके जो एजेंट्स के साथ राब्ते थे, यहाँ से जद्दा जाके वहाँ से लीबिया और फिर मिस्र के जरिए यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पूरी चैट्स निकल आई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 13 अफराद को पकड़ा गया जो कि इस्लामी कार्ड खेलते हुए उम्रा की बहाना लगाकर सऊदीया जा रहे थे। वहां से उन्होंने यूरोप डंकी लगानी थी। नाज़रीन, 13 अफराद को FIA की जानिब से गिरफ्तार किया गया। ये मामला क्या है, सीनियर जर्नलिस्ट औरंगजेब मलिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या मामला हुआ कि 13 लोगों को कैसे पकड़ा और कैसे ये पता चला कि वो इस्लामी कार्ड खेल रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फैजान। सर बताइएगा कि आजकल के दौर में इस्लाम को सिर्फ बाहर जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी काफ़ी ऐसी हमने शिकायत देखी जो कि उम्रे के बहाने से जाते हैं और आगे जो मामला है वो करते हैं। हाँ बिल्कुल फैजान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे पहले हमने देखा कि लोग उम्रा करने यहाँ से जाते हो, वहाँ पर जाके भीख मांगना शुरू कर देते थे। उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत ने, वजारत दाखिला ने बड़ा सख्त नोटिस लिया और वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार किया जो यहाँ पर उम्रा करने जाते थे और वहाँ पर भीख मांगते थे, और उससे जो है वो हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा बदनामी होती थी। देखें, नीयत तो हर किसी की होती है कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करे, खाना काबा शरीफ में जाके बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करे, वहाँ पर तवाफ़ करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो है वो पूरा मुआशरा तो इस तरह नहीं हो सकता, लेकिन चंद एक लोग जो है वो जाते हैं और वो पूरे मुआशरे की फिर अक्कासी करते हैं, और जो जिससे हम पूरी कौम को जो है वो शर्मिंदा होना पड़ता है। तो उसके ऊपर हमारे पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ा अच्छा क्रैकडाउन किया था और बड़ा इसके ऊपर कंट्रोल किया था। अब ये दूसरा मामला पेश आया है कि अब उम्रा करने के बहाने जो है वो यहाँ से सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पर डंकी लगा के आगे जाना शुरू हो गए। ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक अमल है, इस पर हमें सोचना चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह के इक़दाम कर रही है वो काबिल सताइश है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान के वज़ीर हैं सालिक हुसैन साहब, वो खुद जाके एयरपोर्ट्स के ऊपर चेक कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी सख्ती कर रहे हैं कि उम्रा ज़ायरीन को इसमें मुश्किलात ना हो, जो जेन्युइन उम्रा करने जा रहे हैं। जो उम्रे के नाम के ऊपर डंकी लगाना चाह रहे हैं उसके ऊपर तो डेफिनेटली सख्ती होनी चाहिए, इखलाकी तौर पे भी सख्ती होनी चाहिए। वो हमारा नाम भी जो है वो ना सिर्फ इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें बल्कि हमारे पाकिस्तान का नाम भी जो है वो भी गंदा करें। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सख्ती होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि 13 लोगों का पता कैसे चला, कोई मुखबिरी की गई या कैसे पता चला कि ये जो डंकी के बहाने से जा। अच्छा फिजान, इसमें कुछ रोज़ पहले भी एक इस तरह का फैसलाबाद एयरपोर्ट के ऊपर ही FIA ने कार्रवाई की है। FIA इमिग्रेशन का जो एक डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से यहाँ पर सख्ती तो पहले ही की जा चुकी है। कुछ औरतों को पहले भी कुछ रोज़ पहले इसी तरह गिरफ्तार किया गया था, और आज जो मामला पेश आया इनमें 13 लोग, जिनमें 3 खवातीन हैं और 10 लोग हैं। ये फैसलाबाद से, इनका मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ है। ये अपने इनको शक जो हुआ FIA को, इनकी दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं थी। जब वहाँ पे दस्तावेज़ात जो है वो FIA हुकाम का ये कहना है कि जब इनकी दस्तावेज़ात मशकूक थी तो फौरी तौर पे इनको ऑफलोड करके इनकी दस्तावेज़ात दोबारा चेक की गई, और जब इनकी दोबारा चेक की गई तो डेफिनेटली उनकी मशकूक जो थी वो डेफिनेटली वो जो है वो सही निकली कि वो कहीं ना कहीं वो मशकूक करार दिए। तो उसके बाद उनके मोबाइल जब चेक किए हैं, जब उनके मोबाइल चेक किए हैं तो फौरी तौर पे उनके जो एजेंट्स के साथ राब्ते थे, जो यहाँ से जद्दा जाके वहाँ से लीबिया और फिर मिस्र के ज़रिए यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पूरी चैट्स निकल आई। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कॉल के ऊपर आगे एजेंट्स के साथ राब्ते थे, कुछ ऐसे ख़वातीन जो थी उनकी चैट्स निकली हैं जो कि लीबिया के ज़रिए मिस्र, और फिर वहाँ पर कोई एक एजेंट, उनका नाम भी FIA ने बताया, गालबन सज्जाद नाम है, जिसका जो है वो जिसके साथ वो इंसानी स्मगलर के साथ राब्ते में, तो और वहाँ से जो है वो डंकी लगाकर मिस्र के ज़रिए यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। शहरियों को पैगाम क्या देना चाहेंगे कि इतने मुकद्दस जो अमल को उसको भी मशकूक बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो मेरा पैगाम जो है वो उम्रा ज़ायरीन के लिए है जो जेन्युइन उम्रे पे जाना चाह रहे हैं, कि वो अगर वो उम्रे पे जाना चाह रहे हैं तो वो ऐसे कंसल्टेंट के साथ रब्ता करें जो रजिस्टर्ड है, जो वैलिड है। ऐसे अननोन, अपने जो बिल्कुल अननोन लोगों के साथ रब्ते ना करें। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, हो सकता है आपको डंकी लगाने के जाली दस्तावेज़ात बना दें, आपके लिए मुश्किलात पेश हों। आपने तो एक सही नीयत से जाना है, लेकिन आप जाने से पहले अपने किसी जानने वाले ऐसे कंसल्टेंट के साथ रब्ते करें जो जेन्युइन जो है वो कंसल्टेंट है और वो बाकायदा पहले भी उम्रा ज़ायरीन को भेजता है, तो ना कि वो एक अननोन के साथ किसी से रब्ता करें।
कि जो कि इस तरह की उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, अगर इस केस के हवाले से मज़ीद बात करें तो आपको डिटेल्स बताता चलूँ, जिसमें 10 जो कि मर्द हज़रात और 3 जो ख़वातीन हैं, इसमें जो FIA की जानिब से उनको ऑफलोड करके गिरफ़्तार किया गया, जो कि उनके जो दस्तावेज़ात थे, उनकी जो चैट्स थी, चैट्स के मुतल्लिक उनके जो आउट ऑफ कंट्री के जो एजेंट्स हैं उनके साथ जो राब्ते थे, उनके जो मैसेजेस वो इन्हें मिले, और इसके अलावा जो उनके दस्तावेज़ात थे वो भी कम। नाज़रीन, अगर मुसाफिरों की बात करें जिसमें 10 अफराद में जो नाम है वो सामने आ रहे हैं: हमजा अली, ज़शान अली, समीउल्लाह, शराज हसन, इमरान वारिस, बिलाल हसन, सैयद यासीन, मोहम्मद रिजवान, गुलाम रसूल, हक नवाज, ये जो मर्द हजरात हैं 13 लोगों में शामिल। और अगर नाज़रीन ख़वातीन मुसाफिरों में अगर बात करें तो फजीलत बीबी, ज़ाहदा बीबी और सरदान बीबी जो कि इस 13 अफराद में शामिल थी। और दूसरी जानिब अगर हम एजेंट का बात करें, जो कि एजेंट का नाम सामने आ रहा है, जिनकी जो चैट्स हैं वो इन 13 के 13 अफराद से उनके जो मोबाइल फ़ोन से मिली, उसका नाम साजिद, जो कि डिटेल्स के मुताबिक, जो ज़राए के मुताबिक हमें बताया जा रहा है। अगर मैं फ़्लाइट के नंबर की आपको बात करूँ तो FZ 356 फ़्लाइट का नंबर था, जो कि दुबई की जो फ़्लाइट थी वो सऊदी अरब जा रही थी, जहाँ पर सऊदीया वहाँ पर उन्होंने उतरना था। उतरने के बाद आगे जो लीबिया, मिस्र और फिर यूरोप की जानिब जाना था। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें ये ऐसा क्यों मामले पेश आ रहे हैं कि क्यों लोग जो कि डंकी लगाने पर मजबूर हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत भी जिम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत जो बढ़ती जा रही है, नौकरियां मिल नहीं रही, जो कि हर शख्स परेशान है और हर शख्स को ये ख्वाब दिखाया जा रहा है कि जो बाहर की ज़िंदगी है वो बहुत बेहतर है। इसी को अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड करने के लिए जो कि नौजवान ये कदम उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा मुक़द्दस अमल है, जो कि उम्रा हज के लिए जो लोग जाते हैं उनको भी मशकूक में डाला जा रहा है। वहाँ पर एक इस्लामी कार्ड खेलते हैं, सऊदीया जाते हैं और वहाँ से जो डंकी लगाकर अपने जो आगे मंजिल है वो बच जाते हैं। अगर हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी ऐसे कई वाक़या सामने आए हैं, जिसमें फैसलाबाद से ही जो लोग हैं वो डंकी के बहाने सऊदीया जाते हैं और वहाँ से आगे मामलात करते हैं। इस 13 अफराद की बात करें तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से इन 13 अफराद इसी फैसलाबाद के ही हैं, जिसमें जनावाला और फैसलाबाद के मुख्तलिफ गाँव देहातों से ये लोग सामने थे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।